बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि टॉपिक जो है इकोलॉजी का चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। तो आज हम आपको स्टडी कराएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और इसकी हिंदी होती है पारिस्थितिकी पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इसको हम एक और नाम देते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इसको जो है एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं क्योंकि इसको प्रस्तुत करने वाले एक साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन थे। जो है वो चार्ल्स एल्टन थे, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं वो। तो वास्तव में इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता क्या चीज है जो है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या चीज है कि किसी इकोसिस्टम में जीवधारियों की संख्या, जीवधारियों का जैवभार और जीवधारियों की मतलब की एनर्जी जो होती जो है वो, उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स या इसको हम एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं वो। और यह 3 प्रकार का होता है वो। नंबर फर्स्ट होता है पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, नंबर 1। और नंबर सेकंड है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, और नंबर थर्ड है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये 3 प्रकार का होता है वो। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। इसको हिंदी में कहते हैं जीवधारियों की संख्या का पिरामिड्स, इसको कहते हैं जैव भार का पिरामिड्स, और इसको कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड्स कहते हैं वो। बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो होता है इस पर जो है वो फुल क्वेश्चन पूछता है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, और नीट पे जो है इस पे जो होता है नीट से भी क्वेश्चन पूछता है वो। अब आती है कि फर्स्ट होता है पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, या उसको कहते हैं जीवधारियों की संख्या का पिरामिड्स। तो अब जब इस केस में बात करते हैं तो फर्स्ट होता है पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स ऑफ नंबर, तो इसकी जब बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो पहली बात एक चीज में और आता है कि ये जो पिरामिड होता है अगर ऐसा बने जो है वो इस टाइप से होता है, तो इस पिरामिड को इसको हम अपराइट कहते हैं, वो अपराइट कहलाता है वो। और पिरामिड्स अगर ऐसा बनता है इस टाइप से, तो इसको हम इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, वो इन्वर्टेड पिरामिड कहलाता है वो। अब आती है कि अगर कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है तो उसका पिरामिड अपराइट या सीधा होता है वो। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि जैसे सबसे अगर नंबर की बात करते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी संख्या, ग्रेन प्लांट की संख्या ज्यादा होगी जो है वो। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स या इसको कहते हैं हर्बीवोर्स कहते हैं, हर्बीवोरस, और इनकी संख्या जो है प्रोड्यूसर से कम होती है वो। फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, माने द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इनकी संख्या जो है हर्बीवोर से भी कम होती है। तो इसमें आते हैं इंसेक्ट आते हैं, इसमें फ्रॉग आते हैं। फिर यहाँ करते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स, जिसमें कि स्नेक आते हैं, ये भी कार्निवोर्स होते हैं, इनकी संख्या इससे कम होती है। और यहाँ पर होता है टॉप कार्निवोर्स,
और टॉप कार्निवोर्स के अंतर्गत जो है वो, जैसे कि हाक आते हैं, वो इनकी संख्या और कम होती है। तो ये देखिए कि इस केस में क्या होता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है ये हमेशा अपराइट होता है वो, इस केस में जो है। अब आती है कि अगर हम कोई अकेला वृक्ष है और उसकी पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो यह इन्वर्टेड होता है वो, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जैसे अब कोई अकेला ट्री हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड होता है वो। उस केस में क्या हो जाएगा कि अकेला ट्री होता है वो। इसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर माने ट्री के ऊपर जो होते हैं बर्ड निर्भर होते हैं। तो बर्ड जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर हो जाएंगे, और इसके ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माने क्या मतलब कि छोटे छोटे कीट होते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं जो कि बर्ड के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो ये मतलब इसमें क्या हो जाता है, ये इन्वर्टेड हो जाता है जो है वो। तो ये चीज जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कंज्यूमर्स कहलाता है वो, इन्वर्टेड इकोसिस्टम होता है वो। अब नेक्स्ट होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। नंबर सेकंड आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट है नंबर सेकंड पिरामिड ऑफ बायोमास, और इसकी हिंदी होती है जैव भार का पिरामिड। जब किसी इकोसिस्टम में हम जैव भार को लेते हैं, जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब जैव भार लिया जाता है तो जैव भार क्या होता है, जैव भार या उसको हम बायोमास कहते हैं। तो बायोमास क्या है, टोटल ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम बायोमास कहते हैं वो, या उसको हिंदी में हम जैव भार कहते हैं वो। जिस समय हम जैव भार लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है वो, जो जिस मान लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो उसका तो अपराइट होगा वो, क्योंकि इसका जो बायोमास होगा, माने जो ग्रीन प्लांट का बायोमास होगा जो है वो प्रोड्यूसर्स का, वो सबसे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है इनकी नंबर ज्यादा होगी। अब आती है फिर इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट का बायोमास जो है इनसे कम होगा जो है। अब आती है कि इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो है फ्रॉग होंगे, क्योंकि फ्रॉग की संख्या कम होगी, इसलिए जो है वो देखिए यहाँ पर छोटा हो गया बाग जो है, इसलिए फ्रॉग जो है इनका बायोमास जो है इंसेक्ट से कम होगा जो है। फिर आती स्नेक आता है वो, क्योंकि स्नेक इनको खाते हैं फ्रॉग को। देखिए यहाँ बॉक्स छोटा हो गया है, इंडिकेट करता है कि बायोमास जो है स्नेक का कम होगा। फिर यहाँ ऊपर टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। अब टॉप कंज्यूमर्स में हाक आते हैं वो। अब इनका यहाँ पर बॉक्स छोटा हो गया, बताता है कि बायोमास जो है यहाँ पर क्या हो गया वो, माने और कम हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपराइट होता है वो। तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बायोमास होता है वो हमेशा क्या होता है, वो अपराइट होता है वो। अब आती है कि अगर हम ऐसे ही पांड इकोसिस्टम की बात करते हैं, पांड इकोसिस्टम का, तो उसमें क्या होता है, उसमें इन्वर्टेड होता है वो, उसमें जो है इन्वर्टेड होता माने यही पलट जाता है वो। अच्छा, उस केस में क्या होता है कि फाइटोप्लैंटन होते हैं, क्योंकि वहां फाइटोप्लैंटन होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनका बायोमास सबसे कम होता है वो। माने एक चीज पलट जाता है तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है यहाँ नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनका बायोमास जो है सबसे कम होता है ग्रीन प्लांट का। इसके बाद इनके ऊपर डिपेंड रहने वाली जो है हर्बीवोरस माने स्मॉल फिश होती हैं, उनके बायोमास और कम होगा जो है वो। अब आती है इसके ऊपर बड़ी फिश होती हैं, वो बड़ी फिश होती हैं, अब इनका बायोमास और ज्यादा होता है, माने ये जो होती हैं इन्वर्टेड हो जाती जो है वो, माने कि इसमें पांड इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हो जाता जो है वो। अब नेक्स्ट होता है नंबर थर्ड टाइप होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। नंबर थर्ड टाइप बच्चों है पिरामिड ऑफ एनर्जी। नंबर थर्ड,
नंबर थर्ड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी एक्सेप्शन होता है जो कि हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है, माने हमेशा सीधा होता है वो। अब आती है कि किसी इकोसिस्टम में जिस समय हम उसको एनर्जी के बेस लेकर चलते हैं तो वो क्या कहलाता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी कहलाता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ये हमेशा अपराइट होता है, एक्सेप्शन है वो। जैसे कि हम बात करते हैं एक कहीं का भी हो पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो हमेशा अपराइट होता है वो। जैसे कि बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि ग्रीन प्लांट ने क्या काम किया, यहां पर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसने प्रिपेयर किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोड्यूसर हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। अब प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहने वाला कौन होता जो है वो, माने प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मींस इंसेक्ट होते जो है वो। अब आती है कि इसका सिर्फ 90% 10% जो है यहां से यहां ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब तक ये फूड को ये जो है ग्रीन प्लांट इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स माने इंसेक्ट खाएगा, उसमें से 90% एनर्जी को तब तक खुद यूटिलाइज प्लांट कर चुका होगा जो है वो। सिर्फ 10% को यहां से यहां तक ट्रांसफर करता है वो। अब आती है प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग माने हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये फ्रॉग हो जाएगा। तो जितना माने 1000 का यहां पर माने कि 100 किलो कैलोरी यदि ट्रांसफर किया 10%। इसके बाद जब इसको इंसेक्ट को जब फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग को उतने अमाउंट एनर्जी नहीं मिल पाती है जितने अमाउंट में इंसेक्ट ने प्लांट से लिया है वो। तो माने इसका सिर्फ 10% मिलता है वो, माने सिर्फ 10 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है इसको मिलेगा, क्योंकि 90% यूटिलाइज खुद कर चुका होता है वो। अब आती है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स फ्रॉग, माने फ्रॉग जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जब इसको टर्सरी कंज्यूमर्स मींस इसमें स्नेक आता है वो। जब स्नेक इसको खाएगा तो सिर्फ 10% माने 10% के ट्रांसफर यहां से एनर्जी यहां से होगी, क्योंकि 90% एनर्जी को फ्रॉग यूटिलाइज कर चुका होगा जो है वो। तो यहां पर 1 किलो कैलोरी एनर्जी जो है यहां से यहां तक ट्रांसफर होगा जो है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या होगा कि स्नेक से जब हाफ स्नेक को खाएगा तो यहां से 1 किलो कैलोरी, क्योंकि अब 1 का 10% निकाल लेंगे तो 1/10 माने इतना किलो कैलोरी एनर्जी जो है हाफ को मिल पाता है जो है वो। तो इसलिए जो होता है एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है हमेशा देखिए इसमें जो होता है सिर्फ 10% हो रहा है। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो होता है कुछ 90% में से कुछ तो ताप के रूप में और कुछ तो शोषण के रूप में, यहाँ भी कुछ ताप के रूप में, कुछ शोषण के रूप में, यहाँ कुछ ताप के रूप में, यहाँ पर कुछ शोषण के रूप में। हर एक स्टेप पर यहाँ ताप के रूप में, यहाँ शोषण के रूप में, यहाँ ताप के रूप में, यहाँ शोषण के रूप में एनर्जी को एटमॉस्फेयर में ये लोग जो बिगड़ कर देते हैं। माने कुल का जो होता है सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता रहेगा। इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है ये बच्चों हमेशा अपराइट होता है, और ये अपवाद है ये। तो ये बहुत पूछता है पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है ये, तो हमेशा जो है ये ऑलवेज अपराइट इन नेचर होता है वो। तो बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड्स में मतलब इतना ही है, और जो कि बोर्ड में जो है इस पर फुल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो नीट पेपर होता है उसमें क्या होता है इससे भी क्वेश्चन ये पूछता है वो, इसलिए थोड़ा इस पर फोकस करिएगा। तो अब अगले डिस्कस करेंगे, अगले वाले कुछ साइकिल्स होते हैं वो जो कि भौतिक एग्जाम में वही पूछता है। बच्चों इतना ही इकोलॉजिकल पिरामिड्स में है। धन्यवाद।